सदियों पहले से कि जे भारत शान पे मरो है और इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। हमारे देश के नौजवान ही नहीं बल्कि वो माताएं बहनें जो घूंघट की ओट में अपना जीवन व्यतीत कर देती हैं कभी पुरुषों से कम नहीं रही। अरे लक्ष्मी बाई को देखो अमर कर गई झांसी। देश पे मरो है इज्जत नहीं गई है हिंदुस्तान की। ऐसे ऐसे नौजवान हमारे देश धरती पर हुए जिन्होंने राष्ट्र प्रेम को सबसे ऊंचा मान लिया। भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे, इनके पिता किसान थे, हल चला रहे थे तो अपने पिता से एक बात कही, देखो देश के लिए प्रेम देखो। खेती करते देख पिता को भगत सिंह बोला के मक्का बाजरा कोई मत भाइयों ऐसा प्रेम जब अंग्रेजों ने देखा है अपने देश के लिए भगत सिंह के मन में तो उन्हें फांसी लगवा दी। फांसी के तख्ते पर भी जा रहे हैं फिर भी चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान है। जानते हो क्यों? यही सोच रहे हैं कि मेरा शरीर देश के काम में आ गया। तो अंग्रेजों का जो लीडर था सवाल किया, भगत सिंह तेरा गुरु कौन है भाई? कोई घर के लिए नहीं मरता है, तू देश के लिए मर रहा है। और गुरु का नाम सुनकर के भगत सिंह की आंखें नम हो गई क्योंकि उनके गुरु थे स्वामी दयानंद जिन्होंने आवाज उठाई थी कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। और इसी बात पे उन्हें जहर दे करके मार दिया। अंग्रेजों ने किए नहीं है दुर्भाग्य जो दयानंद जी दादा हिंदुस्तान आज से सदियों पहले से। लेकिन हमारा पड़ोसी जो पाकिस्तान है कभी कभी बौखला जाता है। थोड़े दिन पहले कह रहा था हमारे पास परमाणु बम है, हमला कर देंगे, लेकिन नहीं पता है।
युग द्वापुर में कृष्ण चंद्र ने राजा कंस पछाड़ा। सब देशों में देश हमारा भारत ही बलवान रहा। ऐसा रहा हमारा हिंदुस्तान। और इसी हिंदुस्तान की धरती पे किस तरीका से भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का अवतार हुआ था त्रेता युग में, एक कल्प में। बताया है भक्तजनों, त्रेता युग में अयोध्या के बीच में एक राजा हुए हैं रघुवंश में, महाराज अज। अज चक्रवर्ती सम्राट हैं अयोध्या के, लेकिन इनके घर में भी कोई संतान नहीं है। और संतान न होने से महाराज अज भी बड़ा दुखी है। अब रोजाना बड़ी दुख वाली बात आती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, दुनिया में सुखी तो कोई नहीं है। दो चार छींके पड़ जाते हैं सुखे, फिर हम भूल जाते हैं कि जीवन में कभी दुख भी आया था। ये दुख जो है इसे कोई स्वीकार नहीं करना चाहता है, तो फिर ये भेष बदल बदल के आता है। कभी शरीर का दुख है, कभी व्यापार में घाटा लग गया इसका दुख है, कभी पुत्र का दुख है, तो कभी पत्नी का दुख है। यानी दुनिया में सर्व सुखी तो कोई है ही नहीं। एक कवि कहते हैं कि मैंने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। तस्वीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। बताया दुनिया में सर्व सुखी तो कोई है ही नहीं। तो एक सुखी है लाखों में, आंसू ही करोड़ों आंखों में। देखी मैंने गिने गिने हरी तकदीर देखी, एक हंसता है 10 रोते। यहाँ हंसते मुखड़े 4 मिले, दुखियारे चेहरे 1000 मिले।
सुख से 100 गुनी पीर देखी, मैंने सुख से 100 गुनी पीर देखी। एक हंसता है 10 रोते।